जरा सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी है और एक अजीब सी खामोशी। तभी एक घना अनजाना सा कोहरा आपको घेर लेता है, और जब वो कोहरा छटता है तो सामने एक नाव दिखाई देती है, लेकिन उस पर कोई भी नहीं है। ये कहानी है जॉन नाम के एक मछुआरे की, जो एक ऐसे ही कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में फंस गया था। यही सवाल तो है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। एक नाव जो देखने में बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उस पर एक भी इंसान मौजूद नहीं। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? चलिए पता लगाते हैं कि इस रहस्य के पीछे आखिर है क्या। तो कहानी शुरू होती है जॉन नाम के एक मछुआरे से। वो रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव में मछली पकड़ने निकला था, लेकिन उस दिन कुछ बहुत अजीब होने वाला था। अचानक एक इतना घना कोहरा उसे घेर लेता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी कोहरे के बीच उसे एक बड़ी सुनसान यॉट नजर आती है। जॉन अपनी नाव को उस यॉट से बांधकर अंदर जाता है, और जो वो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नाव बिल्कुल सही हालत में थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई उसे इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं था। यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। मेज पर ताज़ा खाना रखा हुआ था, कपड़े बड़े करीने से तह करके रखे थे। मतलब हर चीज से ऐसा लग रहा है कि लोग बस अभी अभी यहां से उठकर गए हैं, पर चारों तरफ सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। जॉन मदद के लिए रेडियो पर संदेश भेजता है और फिर अपनी नाव पर लौटने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी अपनी छोटी सी नाव, जिसे उसने बहुत मजबूती से बांधा था, वो गायब हो चुकी थी। और बस तभी अचानक पूरा का पूरा कोहरा छट गया। अब वो समंदर के बीचों बीच इस रहस्यमयी नाव पर अकेला फंस गया था। अब तक जॉन को ये समझ आने लगा था कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जाल है, और वो धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक खेल में फंसता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये नाव खुद ही एक दुश्मन है जो जॉन के साथ खेल रही है। और फिर नाव उस पर सीधे सीधे हमले करना शुरू कर देती है। पहले तो उसे पानी में धक्का दिया जाता है, फिर जब वो बाथरूम में जाता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक बड़ा जहाज जो उसे बचाने आ रहा था वो उसी से टकरा जाता है, और एक रस्सी उसके गले में फंसकर लगभग उसकी जान ही ले लेती है। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? बेहोशी से जागने पर जॉन खुद को पानी से भरे एक बाथरूम में पाता है, लेकिन जो चीज उसकी रूह कपा देती थी वो ये थी कि पानी समंदर का खारा पानी नहीं, बल्कि साफ मीठा पानी था। मतलब साफ था, ये कोई लीक नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया हमला था। कोई या कुछ उसे मानसिक तौर पर तोड़ना चाहता था। अब जॉन की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो उस अदृश्य शक्ति से भीख मांगता है, चिल्लाता है, मिन्नतें करता है कि प्लीज उसे जाने दिया जाए, लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इतनी निराशा के बाद भी जॉन हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल करके इस जानलेवा जाल से बाहर निकलने की ठान लेता है। जॉन को एहसास होता है कि नाव शायद डूब रही है, और यही उसके निकलने का मौका हो सकता है। वो फुर्ती से टूटे हुए दरवाजे और एयरबैग्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एक छोटा सा बेड़ा, एक राफ्ट तैयार करता है। ये उसकी आज़ादी की आखिरी उम्मीद थी। घंटे बीत जाते हैं, लेकिन नाव डूबती नहीं है। वो बस वहीं खड़ी रहती है, जैसे जॉन का इंतजार कर रही हो। तभी उसके दिमाग में एक कह सकते हैं पागलपन भरा ख्याल आता है। क्या हो अगर वो इस शिकारी नाव को ही अपना हथियार बना ले, और वो उसे ठीक करने का फैसला करता है। जॉन बहुत कड़ी मेहनत करता है। वो नाव के छेद को ठीक करता है, सारा पानी बाहर निकालता है, और यहां तक कि इंजन को भी चालू कर लेता है। उसे एक पल के लिए लगता है कि बस अब वो जीत गया, लेकिन जैसे ही वो इंजन स्टार्ट करता है, नाव एक इंच भी नहीं हिलती। वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, मानो पानी में किसी ने उसे जड़ दिया हो। कंट्रोल अब भी नाव के ही पास था। दूर एक और जहाज को देखकर जॉन अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उसकी तरफ तैरने लगता है, और तभी वो खौफनाक नाव जैसी जिंदा हो उठती है और एक शिकारी की तरह उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था, ये नाव उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ठंड और थकान से हार कर जॉन वापस उसी नाव पर लौट आता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था।
एक ऐसा सच जो उसके इस दुस्वप्न की असली हकीकत को सामने लाने वाला था। एक बार फिर मौत के मुंह से बचने के बाद जॉन को एक अजीब सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वो आजाद हो जाता है। और अब नाव अपने आप एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ने लगती है। जॉन के मन में एक उम्मीद की किरण जागती है। जैसे ही नाव किनारे लगती है, जॉन तुरंत उतरकर जमीन पर अपने कदम रखता है। उसे यकीन हो जाता है कि आखिरकार ये भयानक सपना खत्म हो गया। वो अब सुरक्षित है। गुस्से में वो उस शख्स को ढूंढने के लिए द्वीप पर निकल पड़ता है जो इस सबके पीछे था। लेकिन पूरे द्वीप पर इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। और फिर जब वो द्वीप के दूसरी तरफ पहुंचता है तो जो वो देखता है उससे उसकी दुनिया हिल जाती है। सामने ठीक उसी जगह उसकी अपनी छोटी मछली पकड़ने वाली नाव बंधी हुई थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने छोड़ी थी। वो वापस वहीं आ चुका था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये चक्र फिर से शुरू होने वाला था। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, क्या ये नाव सच में कोई जीवित शिकारी है जो समुंदर में अकेले इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उनके डर, उनकी उम्मीद और उनकी निराशा से खेलती है और फिर उन्हें एक अंतहीन चक्र में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेती है?